मदन लाल जी से भी निवेदन रहेगा कि हाँ सर महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा अमर रहे। माँ सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे। माँ सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे। जय ज्योति जय क्रांति, जय ज्योति जय क्रांति। फूल को ले आएगी नीचे गर्म भी है, फूल भी लिया आगन सर सही है फूल लेना चाहिए थोड़ा। फूल ले आओ, अरे फूल ले आओ ना थोड़ा सा। हाँ सरपंच जी हाँ देखो उसमें बनाओ एक तो क्रीम वो सही रहता है। श्रृंखला को बढ़ाते हुए मेरा निवेदन वे मंच पे आए और श्री पूर्णमल जी सैनी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री जूताराम जी सैनी, के सचिव हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी सैनी मानपुरा वाले, उनसे निवेदन रहेगा कि वे माला श्री मदन लाल करें और श्री इंद्राज जी सैनी जो हमारे नार्पण कर उनका स्वागत करें संस्थान की तरफ से। जो अभी अभी हाल ही में है उनसे निवेदन रहेगा कि आप माल्यार्पण कर श्री सुंदरमल जी सैनी का स्वागत करें। महावीर प्रसाद जी पटवारी जी और अब हमारे संस्थान के अध्यक्ष माल्यार्पण कर श्री बंटेश जी सैनी का स्वागत करें। श्री बंशीधर जी सैनी, जोरदार तालियां। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनका जीवन और संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि न्याय और मानवता के लिए लड़ने का साहस कैसे दिखाया जाता है। महात्मा ज्योतिबा फूले का जीवन सिर्फ एक जीवन नहीं, एक संघर्ष की गाथा रहा। 19वीं सदी में उन्होंने एक ऐसे समय में जन्म लिया जब समाज में जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव अपने चरम पे था, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले ने इन बंधनों को तोड़ने का संकल्प लिया और शिक्षा को इन बंधनों को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार माना। महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया और 1848 में पुणे में पहला लड़कियों का विद्यालय खोला, जो इस वक्त का एक क्रांतिकारी कदम था। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फूले ने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, समाज के हर वर्ग के लिए उत्थान का कार्य किया है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य न्याय और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना था। उन्होंने जातिगत भेदभाव
और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। साथियों, आज भी हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। हमारे समाज में अभी भी कई जातिगत असमानता, भेदभाव और अज्ञानताएं मौजूद है, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले ने हमें यह सिखाया है कि मिलकर काम करें और खुले दिमाग से संकल्प लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इसलिए साथियों, आज कि हम महात्मा ज्योतिबा फूले के सपनों को साकार करेंगे, शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, समाज की ऐसी प्रथाएं जो समाज को पीछे धकेलने का कार्य करती है, ऐसी प्रथाओं को खत्म करेंगे और एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां 2100 रुपए श्री राम किशोर जी सैनी हमारे जो सदस्य हैं, उन्होंने भी पुत्री की शादी में 2100 रुपए का शिक्षा दान हमें 2100 रुपए भेंट किए हैं। जोरदार तालियां हो। श्री बंशीधर जी सैनी जो हॉस्टल के सदस्य हैं गहलोत मोटर्स, उन्होंने भी अपने पुत्र की शादी में डॉक्टर राकेश कुमार जी सैनी सिरोही, उन्होंने पुत्र प्राप्ति पर हमें 2100 रुपए का यहाँ भामाशय के रूप में सहयोग किया है, विद्या के दान के रूप में सहयोग किया है। एक बार जोरदार तालियां। 1100 रुपए श्री गंगाराम जी सैनी, सनोप खेताराम जी सैनी नगर पालिका के पास जयंती के इस समारोह के उपलक्ष्य में 1100 रुपए भेंट किए हैं। एक बार जोरदार तालियां। साथ ही सदस्य के रूप में आप लोगों को महात्मा ज्योतिबा राव फूले उस समय इस देश में आविर्भूत हुए जब शोषण और अंधविश्वास की धारा प्रवाहित थी। उस अंधविश्वास और शोषण को जब इन्होंने देखा तो ये संकल्पित हुए कि उन्हें अपना जीवन इन बुराइयों को दूर करने में ही लगा देना है। और जब वे इस कार्य के लिए आगे बढ़े तो पारिवारिक रूप से भी उनको संघर्ष करना पड़ा। ये महापुरुष ऐसे ही नहीं बन गए हैं, इन्होंने बहुत कुछ त्याग किया, झेला और साथ ही सावित्रीबाई जी फुले जो इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चल रही थी, इन्होंने इस देश को एक नई दिशा प्रदान की। जैसा कि अभी युवा वक्ता जो भी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उस समय भी भेदभाव चरम पर था, चाहे वह जातिगत हो, चाहे आर्थिक आधार पर हो। उसको दूर करने के लिए फूले जी ने संघर्ष किया और वो शोषण, वो अंधविश्वास आधारित शोषण मिटा नहीं है, आज भी जारी है। कार्यक्रम हर बार ये कार्यक्रम लास्ट में हुआ करता था, तो बच्चे या हम लोग उनको देख नहीं पाते थे कौन हमारे समाज का ऐसा प्रतिभावान छात्र है, छात्रा है, विद्यार्थी है। तो आप सारे के सारे ये कार्यक्रम बीच में रखने का मुख्य कारण यही था कि सभी प्रतिभाएं यहाँ देख सके आप। विजेंद्र कुमार सैनी एक रह रहा है, उनके को प्रतिनिधि थे, वो पता अनिरुद्ध सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में जो भी और माई माँ
सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि महोदय और हमारे पूर्व विधायक भाई पूरनमल जी सैनी खेतड़ी, पूर्व संस्था के अध्यक्ष भाई सुंदरमल जी, फिलहाल मौजूदा संस्था के अध्यक्ष भाई वेंकटेश जी, एडवोकेट बार एसोसिएशन के वो भी 3-4 बार अध्यक्ष रहे हुए हैं, भाई हमारे पाटन पंचायत समिति के प्रधान भाई सुवालाल जी, और हमारे इस समाज का इब्राज जी सैनी जो अभी फिलहाल भाजपा में नगर मंडल अध्यक्ष बना है, और मेरे समाज के साथियों, जिस प्रकार से महात्मा ज्योतिबा काम किया है उस प्रकार से हम लोग भी दबे कुचले लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे। पीड़ित व्यक्ति की लिए अपनी जी जान लगा देंगे, और जब भी समाज की कोई बात होगी सबसे पहले आपके साथ सबसे आगे मिलूंगा, और ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। जब भी आप आदेश देंगे आपके साथ सबसे अग्रणी भूमिका में रहूंगा। मिल गया तो महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। आज अपन महात्मा ज्योतिबा फुले 198 जयंती मनाने के लिए उपलक्ष्य में आप एकत्रित हुए हैं। मंच पर विराजमान पूर्व विधायक पूरनमल जी सैनी खेतरी, एसी साहब, पीडब्ल्यूडी बंटेश जी अध्यक्ष, इंदिरा जी अपने शहर मंडल अध्यक्ष, और मदन जी अपने कांग्रेस के अध्यक्ष, और सभी समाज के पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच। फूले अमर रहे, मां सावित्रीबाई फूले अमर रहे, मां सावित्रीबाई फूले अमर रहे, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। सबसे पहले मैं महात्मा ज्योतिबा फूले जी को नमन करते हुए बड़े ही गर्व और हर्ष से जो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि महोदय और जो इज्जत जो डाइस में विराजमान है सभी को नमन करते हुए आज सभी बुजुर्ग और सभी समाज के बंधु पधारे हुए हैं, उनको नमन करते हुए मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज हमें आप याद करें लगभग 200 साल पहले जब 11 अप्रैल 1827 में महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था, तो 200 साल पहले हमारी क्या स्थिति रही होगी, और महात्मा ज्योतिबा फूले को आज हमें ये दिन दिखाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े होंगे, उसे हम नमन करते हैं। साथियों, सभी बुद्धिजीवी हैं, ये देन बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फूले के बाद में मैं आपका निवेदन करता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फूले 1890 में हम लोगों के बीच से चले गए थे, और बाबा साहब अम्बेडकर 1891 में पैदा हुए थे। जो इनकी सामाजिक क्रांति थी, महात्मा ज्योतिबा फूले का जो प्रयास था, इन्होंने जो मेहनत की, उसको जो मनोवादी लोग थे उनके साहित्य को और उनको दबा दिया गया था। लेकिन 1891 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब इनके विचार, इनके साहित्य और सामाजिक सुधार के बारे में पढ़ा, तो इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। महात्मा ज्योतिबा फूले बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु हैं। खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है। भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। हे मन में करो विचार, हालत आज क्या होती। अरे माँ चिमड़ा बाई
रे माँ चिमड़ा बाई ज्योति जिन्हें जन्म ना देती रे माँ चिमड़ा बाई फूले जिन्हें जन्म ना देती, हे जन्म ना देती रे माता जन्म ना देती रे, थोड़ो मन में करो विचार हालत आज क्या होती। हे 11 अप्रैल 1827 को दिन भारत में महान इस दिने जन्मे महात्मा फूले बाबो हम सबको भगवान, इस दिने जन्मे महात्मा फूले बाबो हम सबको भगवान। हे जीवन साथी सावित्री बाई खूब निभायो साथ, भारत की पहली शिक्षिका बन गई, दे गई शिक्षा की सौगात। भारत की पहली शिक्षिका बन गई, दे गई शिक्षा की सौगात। हे सुबह उठता ही आपस में जय महात्मा बोलो, हे सुबह उठता ही आपस में बोलो जय महात्मा फूले। अरे मारो जीवन गयो सुधारे उस नाम ने भूले रे, मारो जीवन गयो सुधारे हम उसे नाम ने भूले। अरे नाम ने रोजगार परक बची है और न दूसरी तरीके की व्यवस्थाओं को हम सुदृढ़ हो सके उसके लिए बची। साथियों इनकी जरूरत महापुरुषों की जरूरत इसलिए पड़ी कि उनमें समझ थी, उनमें पीड़ा थी। क्या हर समय राज रहता है। जब महात्मा ज्योतिबा फूले ने इस देश की धरती पर अवतरण लिया उस समय इस देश पर पेशवाओं का राज था, और पेशवा हर कोई राज, आज भारतीय जनता पार्टी इस देश पर राज करती है तो वो अपनी व्यवस्थाओं को इस देश और प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों में लागू करने का काम कर रही है। उसी प्रकार जब कभी उससे पहले मुगलों का राज रहा होगा वो अपनी व्यवस्थाओं से इसको चला रहे थे, और उससे पहले रजवाड़ों का राज रहा, उसके बाद रजवाड़ों का राज रहा वो अपनी व्यवस्थाओं से चला रहे थे। उसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले जब पैदा हुए तो उस समय का राज पेशवाओं का राज था, और उस पेशवाओं के राज में ये मेरे पूर्व वक्ता के रूप में वर्मा जी ने बताया। सीताराम जी सैनी के सुपुत्र कबड्डी राज्य स्तर पे आपने प्रतिनिधित्व किया है। तारा देवी यदि स्वयं नहीं है तो उनके प्रतिनिधि के रूप में आए। महात्मा ज्योतिबा फूले आवासीय शिक्षण संस्थान धौली डोंगरी नीम का थाना में आज 198वीं जयंती महात्मा ज्योतिबा फूले की बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इस अवसर पर आज इस संस्थान में जितने भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, खेल कूद है या सरकारी सेवाएं हैं, अधिकारी वगैरह जो लगे हैं, उन सबको जो है सम्मान किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है आज मैं इस महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती पर आह्वान करता हूं कि सभी समाज के बंधु महात्मा ज्योतिबा फूले के आदर्शों पर चलकर और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे और समाज का उत्थान करे। समाज के साथ साथ जो है देश का समाज और अपने जो समाज के बंधु हैं उनको ज्योतिबा फूले के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं संदेश देना चाहता हूं कि जो शिक्षा के लिए सबसे पहले अलग जगाने वाले इस देश और राष्ट्र के लिए आज देश के महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने अपना संदेश देके दलितों और शोषित और उस जमाने में जब शिक्षा के लिए वो अलग जगाई थी, जिसको महात्मा ज्योतिबा राव फूले के नाम से जाना जाता है, जिनको संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और महात्मा गांधी जी ने जब पूछा कि आपको महात्मा गांधी क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ लोग ही महात्मा कहते हैं, लेकिन वास्तविकता की दृष्टि पटल पे अगर महात्मा है तो महात्मा ज्योतिबा राव फूले हैं, जिनकी देश और प्रदेश के अंदर जिन्हें शिक्षा के लिए अलग जगाई। और आज बड़ी दुख की बात है कि उनके नाम पे आज ज्योतिबा राव फूले जो जयंती के ऊपर आज फिल्म रिलीज होने वाली थी, वो राजनीतिक पटाक्षेप और राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए आज वो फिल्म कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। उस फिल्म में सर जो स्थगित की गई है, तो इसके बारे में आप सर्व समाज को
क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक का एक दबाव होता है। आज जब छावा फिल्म रिलीज हुई थी उसके ऊपर बैन नहीं लगाया गया, लेकिन महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जो फिल्म बनी है उसके ऊपर क्यों बैन लगाया गया है? बड़े ही दुख की बात है कि आज ऐसे महान, उत्कृष्ट और अग्रज व्यक्ति की फिल्म पे रोक लगाई है, क्योंकि एक सेंसर होता है जो बोर्ड का, जो फिल्म बोर्ड में, वहाँ एक राजनीतिक पटाक्षेप हो जाता है, जिसके कारण पहले क्या होता था, ब्राह्मण जो लॉबी थी वो उसने क्षुद्र वैश्य और इन पे अत्याचार किया गया था। तो ब्राह्मणों के कारण और समस्त जाति और समस्त धर्मों के मजहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये गलत हुआ है, इसका विरोध करना चाहिए और शीघ्र उनको जिन्होंने इस फिल्म को रोकने के लिए अपनी भूमिका अदा की है उनको माफी मांगनी चाहिए। ये फिल्म जल्दी से जल्दी रिलीज होनी चाहिए, जिससे वास्तविकता के दृष्टिकोण पे जो वास्तव में जो उस समय की जो घटना थी वो वास्तविकता के दृष्टिकटल पे एक सिनेरियो के माध्यम से दर्शाई गई है, वो जल्दी ही पब्लिक के मध्य आनी चाहिए और लोगों को उस थीम से सीखना चाहिए।